हेलो डियर स्टूडेंट। जो भी क्लास 9th के स्टूडेंट हैं वो फर्स्ट टर्मिनल एग्जामिनेशन पेपर दे चुके हैं। तो एक पेपर मॉडल है फर्स्ट टर्मिनल एग्जामिनेशन का मैथ का। तो ये पेपर आपका 24 दिसंबर को हुआ है। तो इस पेपर का हम लोग इस वीडियो में आंसर देखेंगे, साथ में सॉल्यूशन कैसे हुआ, कैसे आंसर आया, तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। ठीक है, आप लोग पहला क्वेश्चन स्टार्ट होती है और रिफ्लेक्स एंगल लीजिए। बहुत आसान क्वेश्चन दिया हुआ है। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? देखो, रिफ्लेक्स एंगल आपका इस तरह का, देखिए इस तरह का एंगल होता है, ये इस तरह का रिफ्लेक्ट एंगल। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक एंगल जिसका मेजरमेंट क्या 180 से ज़्यादा होता है। ठीक है, यहाँ पे 180 से जैसे आपका 240 डिग्री है, तो 240 डिग्री को क्या बोलोगे? एक रिफ्लेक्स एंगल बोलोगे। ठीक है, क्योंकि इसका रिफ्लेक्स एंगल का डिफिनीशन ही है कि जो 180 से ज़्यादा हो और 360 से कम हो उसको रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा? सी। ठीक है, तो फर्स्ट का सी आंसर हो गया। ठीक है, चलिए देखिए, ये बोर्ड का जो टर्मिनल का एग्ज़ाम है, ये जिसका पेपर है वनली उसी के लिए फ़ायदा एडवांटेज नहीं देगा। और भी जो भी क्लास 9th के स्टूडेंट है उनके लिए भी ये बेनिफिशियल होगा। तो वो भी आप लोग ये प्रैक्टिस कर सकते हैं इस तरह का क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? कह रहा है कि sides of a triangle are in the ratio 2:1:3 and perimeter 24, the length of the longest side निकालना है। तो देखिए आपका साइड का रेशियो दिया हुआ, तो देखो 2, 1 और 3 दिया हुआ है। तो इसको साइड का रेशियो है तो इसको मान लो पहले कि 2x मान लो। ठीक है, रेशियो में दिया एक x हो गया और लॉन्गेस्ट कितना हो गया 3x हो गया। और पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर होता है सम ऑफ द ऑल साइड। ठीक है, तो ये ट्रायंगल आपको दिया हुआ है, इसमें आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, एक है 2x, एक है आपका x, एक क्या 3x। तो पेरीमीटर सब साइड का सम होती है। तो सबको सम करेंगे तो कितना हो जाएगा? लिखोगे 2x प्लस x प्लस 3x इजकल टू कितना दिया हुआ है 24। इसको सोल्व करें कितना 2 3 और 3 6x हो जाएगा। तो 6x इजकल टू 24, तो x इजकल टू कितना हो गया 4 हो गया। x का वैल्यू 4, तो इसमें सबसे लॉन्गेस्ट साइड का रहा है तो 3 इंटू 4 कर देंगे। तो 3 इंटू 4 करेंगे तो कितना हो गया 12 सेंटीमीटर। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? ये सी नंबर आपका सही है। 2 का सी आंसर आपका सही हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 3 नंबर क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन दिया हुआ है। द प्रोडक्ट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज ऑलवेज। प्रोडक्ट ऑफ रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है? इरेशनल नंबर मिलता है। ठीक है, और इसमें एक और क्लियर करना, अगर रेशनल एक रेशनल हो गया कि इरेशनल नंबर, इसको प्रोडक्ट करो या तो प्लस करो या तो माइनस करो या तो डिवाइड भी करो, कुछ भी ऑपरेशन करो तो हमेशा क्या देगा? इरेशनल नंबर ही देगा। तो ऑलवेज क्या देंगे? इरेशनल नंबर। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑलवेज एन इरेशनल नंबर हो जाएगा। तो ये कौन सा आपका तीसरा का सी हो गया, समझ गए? चलिए क्वेश्चन नंबर दिया हुआ 4 नंबर क्वेश्चन में आपका क्या कह रहा है? 4 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है आपका कि इफ़ टू कम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर इन द रेशियो 10:8 एंड देन एंगल से, देखो कम्प्लीमेंट्री एंगल किसे कहते हैं? टू एंगल्स जिसकी सम आपका 90 डिग्री होता है उसी को कम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। तो रेशियो में दिया हुआ है, तो रेशियो में दिया हुआ है तो इसको क्या मान लो, एक को मान लो 10x और दूसरा क्या क्या मान लो 8x। तो दोनों का कम्प्लीमेंट, दोनों को मिला, दोनों कम्प्लीमेंट्री एंगल है तो दोनों का सम कितना होगा? 90 डिग्री होगा ना। अब इसको सोल्व कर दो तो यहाँ क्या 18x हो जाएगा। तो 18x इजकल टू 90 डिग्री। तो यहाँ से x का जब वैल्यू निकालोगे तो कितना हो गया 90/18 कट के कितना हो गया बच्चों? कट के हो गया 5 डिग्री, 5 हो गया, सॉरी 5 हो गया। तो तुमको निकालना कि देन एंगल्स क्या क्या हो जाएगा। तो एक हो गया 10x था तो 10 गुने 5 तो कितना? एक हो गया आपका 50 डिग्री और दूसरा क्या होगा 8 इंटू 5, तो 8 इंटू 5 करेंगे तो कितना होगा 40 डिग्री। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो गया? ए नंबर। तो फोर्थ का ये सही हो गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए आपका 5th नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग इरेशनल, इरेशनल कह रहा है। तो इरेशनल जिसका स्क्वायर रूट नहीं निकलता उसको इरेशनल कहते हैं। तो देखिए इसका तो निकल जाएगा, ठीक है, ये निकल जाएगा तो ये आपका नहीं होगा, ये अब रेशनल हो जाएगा। देखो ये 5√5 जो दिखाई दे रहा है ना, 5 का स्क्वायर रूट नहीं निकलता है तो यही आपका इरेशनल हो जाएगा। बाकी का सब क्या हो जाएगा? बाकी सब रेशनल नंबर है, ये भी रेशनल नंबर है, ये भी रेशनल नंबर है। तो ये आपका सी नंबर सही होगा, 5 का सी। उसके बाद विच ऑफ द 6 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग नोट ए क्राइटेरिया फॉर कैंगुरेंसी ऑफ ट्रायंगल। तो कैंगुरेंसी ऑफ ट्रायंगल का ये सब मिसप्रिंट है। देखो साइड एंगल साइड तो होता ही है, एंगल साइड एंगल होती है,
लेकिन इसमें से कौन सा नहीं होगा, इस साइड भी होता है लेकिन साइड एंगल आपका नहीं होता, साइड एंगल नहीं होता है कैंगुरेसी कंडीशन। तो ये आपका कह रहा है सी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, ये मिसप्रिंट है थोड़ा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखो। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कर रहा है, टू साइड ऑफ ट्रेंगल आ रही है 80 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर पेरीमीटर दिया हुआ, व्हाट विल द एरिया। देखो एक ट्रेंगल है जिसका दो साइड दिया है, दो साइड क्या दिया हुआ है, एक आपका 18 दे दिया है और दूसरा 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और पेरीमीटर दिया, तो पेरीमीटर मतलब सबका सम होता है। तो ये थर्ड साइड कैसे निकलेगा बताओ, तो थर्ड साइड निकलेगा आपका 42 में से पेरीमीटर में से दोनों घटा दो जोड़ के, तो 18 और 10 जोड़ोगे तो 28 हो जाएगा। तो बताओ कितना हो जाएगा, तो ये हो गया 4 और कितना 1 14 हो गया। ठीक है, तो ये 14 सेंटीमीटर आपका थर्ड साइड आ गया। अब तुमको एरिया निकालना है तो हीरोज फार्मूला से लगा लो पहले। एस पेरीमीटर तो दिला है, तो एस कितना हो जाएगा, हाफ पेरीमीटर होता है 42/2 करोगे तो 21 हो जाएगा। ठीक है 21। अब हम फार्मूला यहाँ से लगा लेते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है आपका रूट अंडर, क्या फार्मूला होता है बताइए, रूट अंडर होती है एस। तो एस की जगह पे क्या देखो, एस माइनस ए, एस माइनस बी, और क्या होता है एस माइनस सी, ये फार्मूला होती है। बस इस फार्मूला पे रखो तो रूट अंडर क्या देखो, एस की जगह पे कितना रखोगे 21 गुने एस माइनस ए। देखो एस में से 21 में से ये मान लेते हैं इसको, और बी मान लो इसको, सी मान लो। ठीक है, तो 21 में से 18 घटाओगे तो 3 हो जाएगा इंटू, और 21 में से 10 घटाओगे तो 11 हो जाएगा इंटू, और 21 में से 14 घटाओ तो 7 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको जब फैक्टर करो बाहर निकालो तो कितना हो जाएगा, देखो इसमें आपका 21 है तो 3 इंटू 7 हो जाएगा। तो इसको जब बाहर निकालोगे तो एक 7 इसमें और एक 7 इसमें और एक 3, तो 21 बाहर निकल गया। ठीक है, और अंदर में क्या खाली बचा 11 बचा। तो कौन सा आंसर सही हो गया, तो ये हो गया 21 रूट अंडर 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। बात समझ में आई, चलो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर ए बी इक्वल टू ए सी। देखिए दो ट्रायंगल आपको दिया हुआ है, एक ट्रायंगल है आपका ए बी सी और दूसरा क्या दिया हुआ है आपका पी क्यू आर गिवेन है। ठीक है, अब इस ट्रायंगल में करें ए बी इक्वल टू ए सी दे रहा है, ए बी किसके बराबर है, ए सी के बराबर। ठीक है, और एंगल सी एंगल पी के बराबर है, एंगल सी एंगल पी के बराबर है। ठीक है, ये भी दिया हुआ है क्वेश्चन में। चलिए, और एंगल बी एंगल क्यू के बराबर है, एंगल बी एंगल क्यू के बराबर है। ठीक है, तो कह रहा है कि टू ट्रायंगल्स आर, ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में क्या होंगे, आइसोसेलस बट नॉट कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट बट नॉट आइसोसेलस। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यहाँ दिया हुआ है एंगल बी, देखिए एंगल बी आपका एंगल क्यू के बराबर है और एंगल पी किसके, एंगल सी के बराबर है। तो बताइए ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे, तो ये तो पहले ये दोनों साइड भी इक्वल हो जाएगा, तो ये दोनों साइड भी इक्वल हो गया। तो क्या हो जाएगा, दोनों आपका एक आइसोसेलस बट आपका क्या कैंगुलेट हो, साथ में आइसोसेलस भी, दोनों आपस में आइसोसेलस ट्रायंगल भी हो जाएगी और क्या हो जाएगा कैंगुलेट भी हो जाएगा। समझ रहे हैं, क्योंकि इसमें दोनों एंगल दोनों आपका देखिए बट यहाँ पे एक दे दिया, ये दोनों साइड इक्वल है, तो ये दोनों साइड इक्वल हो गया, तो ये दोनों आपस में एंगल भी इक्वल हो जाएंगे, तो ये आपका आइसोसेलस एंड कैंगुलेट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 है द पी बाई क्यू वेयर पे इंटीजर फॉर्म 0.35 रिकरिंग दिया हुआ है। तो इस टाइप का क्वेश्चन कैसे बनाओगे, बहुत सिंपल है। अगर शॉर्टकट में इसको बनाना चाहते हैं तो इसका आंसर ओनली कितना हो जाएगा 35/99। ठीक है, ये 35/99 आंसर इसका सही हो जाएगा। कैसे देखो, यहाँ पर सबसे अगर बनाना है प्रोसेस है तो एक्स इक्वल टू मान लो कितना हो गया 0 पॉइंट कितना पॉइंट रिकरिंग, दो डिजिट यहाँ पे रिकरिंग हो रहा था, तो 35 ऐसे से लिख दो। इसको बाद 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 100 एक्स इक्वल टू 100 एक्स इक्वल टू 35 पॉइंट कितना हो गया, ये हो गया 35.35 हो गया। इस तरह का लिख दोगे और जब घटाओगे तो इधर से 99 एक्स हो जाएगा और इधर से कि देखो इधर के डेसिमल के बाद ये पोर्शन कट जाएगा, खाली 35 आया। तो देखो एक्स इक्वल टू कितना हो गया 35/99 है कि नहीं, तो ये हो गया।
और इस शॉर्टकट से भी बना सकते हैं, लेकिन ये शॉर्टकट जब रूल लगाइएगा, जब डेसिमल, देखिए डेसिमल के बाद तुरंत क्या नंबर डिजिट अगर रिपीट कर रहा है तो लगाइएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर, द रेंज ऑफ द डाटा। रेंज क्या होता है? रेंज आपका सिंपल मैक्सिमम वैल्यू, इसमें मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, तो इसमें मैक्सिमम वैल्यू कौन दिखाई दे रहा है? तो मैक्सिमम वैल्यू शायद 91 दिखाई दे रही है, माइनस और मिनिमम वैल्यू सबसे इसमें कौन है? तो मिनिमम वैल्यू 6 मिनिमम में 6 है, तो कितना हो जाएगा 85। क्या हो गया 85, तो ये सी आपका सही हो गया। चलो उसके बाद कहते हैं इक्वेशन ऑफ द लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज ए 5 यूनिट डिस्टेंस एबव द एक्स एक्सिस। देखो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है। इससे कह रहा है कि 5 यूनिट ऊपर जाना है, तो 5 यूनिट ये देखिए हो गया ये, तो इक्वेशन ऑफ द ये लाइन बन गया 5 यूनिट, यहाँ से एक्स एक्सिस से कितना गया 5 यूनिट, तो 5 यूनिट तो ये क्या हो गया सिंपल, ये जो हो गया ये वाई बराबर क्या बन जाएगा, वाई बराबर 5 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखो कौन सा ऑप्शन में आपको वाई बराबर 5 दिखाई दे रहा है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि वाई बराबर 5 कौन हो जाएगा, ए वाला, सी नंबर आपका सही हो जाएगा, ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि y बराबर 5, तो इधर लाओगे तो y माइनस 5 बराबर क्या 0 हो गया, तो 11 का सी सही हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 12 देखो, x3 एंड y3 सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन इतना देने इतना सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन का रहा है, तो आपको x की जगह पर 3 और y की जगह पर -2 दे दो, तो कितना हो जाएगा? देखो kx है तो kx, तो k गुने क्या लिखोगे, यहाँ पर लिखोगे k गुने 3 माइनस 3 गुने y के जगह पे क्या डालना है -2, ठीक है। -2 बराबर 12 हो गया, तो यहाँ से करोगे तो क्या हो गया 3k, तो 3k और ये जगह प्लस में 12 बराबर यहाँ से 12 हो गया, तो यहाँ से बराबर 12 हो गया, ठीक है। तो प्लस में तो 12 से 12 कट गया, तो आके 3k बराबर 0, तो k बराबर क्या हो गया 0/3, तो क्या हो गया 0 हो गया। तो इस तरह के आपका कौन सा आंसर हो गया 12 का ए नंबर सही राइट आंसर है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि द क्लास मार्क ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन 15, 20, 25, एक क्लास मार्क दिया हुआ हर एक क्लास का, तो क्लास कोरस्पॉन्डिंग टू क्लास में 15 क्लास मार्क्स दिया हुआ है। तो देखो क्लास मार्क जो होता है मिड वैल्यू, एक तरह से हम बोलते हैं मिड वैल्यू ऑफ क्लास, ठीक है। तो देखो ये आपका 15 जिस किस में आएगा, देखो इसी के रेंज में आ रहा है, क्योंकि देखिए इसमें ये सब 17.5 है, 18.5 है, 19.5 ये ज़्यादा है, तो इसमें आपका ये लाइज 15 लाइज करेगा ही नहीं, तो लाइज तो इसी में करेगा। और ऐसे भी आपको क्लास मार्क इक्वल टू अपर और लोअर लिमिट का सम होता है, दोनों को जोड़ोगे तो 30 हो गया, 30/2 कितना 15 हो गया, तो ये नंबर आपका सही आंसर हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर देखो 14, तो क्वेश्चन नंबर 14 के तहत आपका आसान क्वेश्चन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 14 में? इन ट्रेंगल ए बी सी बी सी बराबर ए बी। देखो कोई एक ट्रेंगल है, एक ट्रेंगल में आपको ए बी और सी, ए बी सी में ट्रेंगल में बी सी बराबर किसका दिया हुआ ए बी के बराबर, तो ये एक आइसोसेलेस ट्रेंगल हो गया, और जिसमें एंगल दिया हुआ देखो ये आपका एंगल दिया हुआ है 80 डिग्री, एंगल बी 80 डिग्री दिया हुआ है, तो यहाँ पे एंगल ए बराबर क्या हो गया, एंगल ए बराबर एंगल सी है, तो ये 80 डिग्री है, तो बताओ एंगल ए प्लस एंगल सी का सम कितना हो जाएगा? पहले से 80 तो 100 हो जाएगा, क्योंकि पूरा सम 180 होती है, तो एंगल दोनों एंगल ए चाहे एंगल सी कितना हो जाएगा, दोनों का वैल्यू कितना होगा 50 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। ये 50 डिग्री आंसर हो गया, तो ये सी नंबर हो गया 14 का। चले 15 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? इफ टू पैरेलल लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग बाय ए ट्रांसवर्सल देन इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल कॉल्ड, अति क्या होता है सप्लीमेंट्री होता है। देखो ये आपका दो पैरेलल लाइन है, इसको कोई काट रहा है, टू पैरेलल लाइन्स इंटरसेक्ट ट्रांसवर्सल, ये ट्रांसवर्सल लाइन हो गई, तो द इंटीरियर एंगल्स देखिए कि इंटीरियर एंगल ये है ऑन द सेम साइड देखो ये है, तो ये दोनों का सम हमेशा क्या होता है 180 डिग्री, सप्लीमेंट्री एंगल होती है जी, तो ठीक है, तो ये आपका सप्लीमेंट्री हो गया। द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन इतना कट द एक्स एक्सिस एट अ पॉइंट, एक्स एक्सिस पे काटना है, तो एक्स एक्सिस पे जब ये लाइन काटेगा, तो एक्स एक्सिस पे जब काटेगा तो वाई वहाँ पे क्या हो जाएगा 0। देखो इस तरह का एक्सिस है, तो इसको एक्स एक्सिस पे कहीं काटेगा तो वाई क्या 0 हो जाएगा, तो वाई इसमें 0 पुट कर दो, तो 2 गुने एक्स प्लस 5 गुने 0 बराबर 6, तो कितना हो जाएगा 2x बराबर कितना हो जाएगा 6, तो x बराबर क्या 3 हो गया, तो ये कहाँ कटेगा 3 और 0 पे,
समझ रहे हो। क्वेश्चन नंबर 17 आपका है, दो ट्रायंगल ए बी सी एंड एफ डी कैंगुरेट है। दो ट्रायंगल बना दीजिए आपका। एक ट्रायंगल आपका कौन दिखा दे, ए बी सी है, और दूसरा कौन सा ट्रायंगल आपका है, एफ डी और ई दिया हुआ है। ठीक है, इस तरह ट्रायंगल दिया हुआ जिसमें आपका एंगल बी देखिए 40 डिग्री दिया हुआ है, और ए बी आपका 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और एंगल ए कितना देखो, एंगल भी ए दिया हुआ है 80 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, देन विच ऑफ द फ्लोइंग इज ट्रू, क्या ट्रू हो सकता है। तो देखिए यहाँ दोनों कैंगुलेट है, ए बी सी कैंगुलेट है एफ डी का, ए बी सी कैंगुलेट है एफ डी का, तो ए बी किसके बराबर है, एफ डी का, बी सी किसके बराबर, डी का, और आपका ए सी किसके बराबर हो जाएगा, एफ ई का। ठीक है, और तो इस तरह के में बताओ आपको कौन सा सही हो जाएगा। तो आपका ए बी डी एफ के बराबर है, तो डी एफ भी 5 हो जाएगा, सही है, ये भी 5 हो जाएगा। और साथ में आपको कह रहा है कि 80 और 40 है, तो एंगल ए किसके बराबर है, एंगल एफ के बराबर। तो एंगल एफ के बराबर, तो उसके बाद आपको कह रहा है तो डी एफ बराबर 5 सेंटीमीटर, सही है। तो देखो डी एफ 5 सेंटीमीटर है, ए और बी में से कोई अगर ऑप्शन होगा, चाहे तो इसमें चाहे इसमें से कौन होगा। तो देखो यहाँ पर एंगल ई पहले 80-40 करते हैं तो 120, तो ये 60 डिग्री, एंगल सी कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा यहाँ पे। तो एंगल सी किसके बराबर है, एंगल ई के बराबर, तो यही हो जाएगा। तो ये बी नंबर सही है, एंगल ई यहाँ पर क्या हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। समझ गए, चलो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, क्वेश्चन नंबर द क्लास मार्क, द क्लास मार्क निकालना है। तो क्लास मार्क इक्वल टू क्या करना है, क्लास मार्क जो होता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट दोनों को जोड़ दो, दोनों जोड़ के कितना से डिवाइड करना है, 2 से करना है। तो कितना करोगे तो कितना 280 हो जाएगा, 2 काटेगा तो 140 हो गया, 140 हो गया। ठीक है, तो 140 कौन सा, सी नंबर सही है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 19 नंबर क्वेश्चन, इसको सॉल्यूशन निकालना है। सॉल्यूशन मतलब देखो यहाँ पे एक्स का सपोज इसमें से किसी एक का वैल्यू दोगे, जब एक्स का वैल्यू यहाँ दे 0 रखोगे तो वाई का वैल्यू कितना हो जाएगा, -2, ये नहीं होगा। एक्स का वैल्यू मान लेते हैं कि 4 रखें, तो एक्स का वैल्यू 4 - 2y इजकल टू 4, तो ये 4 पर घट गया तो तब -2y इजकल टू 4 - 4, तो घट के -2y इजकल टू 0, तो y इजकल टू भी 0 आ गया। तो देखो कौन सा, ये आपका सही ऑप्शन बी नंबर आपका सही आंसर लग रहा है, सही है। तो 19 का बी हो गया। 20 का कौन सा, इन द गिवन फिगर द एंगल ऑफ रिप्रेजेंट इंटीरियर एंगल्स ऑफ द इंटीरियर अल्टरनेट एंगल बताना है। तो इंटीरियर एंगल, तो एंगल 3 किसके, एंगल 6 का अल्टरनेट हो गया, एंगल ये देखो ये अल्टरनेट हो गया, एंगल 3 6 का, तो एंगल 3 एंगल 6 का हो गया। बस ये क्वेश्चन दिया था आपका ए 20 का ए नंबर। चलिए देखते हैं 18 नंबर, 20 हो तक हो गया था आपका। 21 क्वेश्चन कौन सा है, 21 नंबर क्वेश्चन, ई पे 30 + 60 सप्लीमेंट ऑफ इतना, दोनों आपस में सप्लीमेंट एंगल है, तो दोनों का सम कितना 180 होगा, तो सम कर दो 30 + x + 40 बराबर 180 डिग्री, और इसको सोल्व करेगा तो 70 घट तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 110 डिग्री। तो देखो ये आपका ए नंबर सही हो गया। चलो 21 हो गया। अब देखते हैं 22 नंबर। 22 में क्या करा, इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल ए माइनस एंगल बी 42 डिग्री, एंगल बी माइनस एंगल सी 21 डिग्री, देन एंगल बी निकालना है। तो एंगल बी निकालो। आपको पता है कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री होता है, ये पता है। चलो यहाँ से दे दिया है एंगल ए बी, तो तुम यह काम करो एंगल बी के फॉर्म में दोनों को निकाल दो। तो यहाँ से एंगल बी बराबर क्या हो जाएगा बोला, यहाँ से जब एंगल बी निकालोगे तो एंगल ए माइनस 42 डिग्री हो गया 42 डिग्री, और यहाँ से एंगल आपका सी निकालोगे तो एंगल सी जब निकलेगा तो एंगल बी माइनस कितना हो जाएगा, एंगल बी माइनस कितना हो जाएगा 21 डिग्री। और यहाँ से एंगल ए निकाल देना, सॉरी यहाँ से एंगल ए निकालेगा तो एंगल ए बराबर कितना हो जाएगा 42 प्लस कितना हो जाएगा एंगल बी। बस अब इसको पुट करना, सबका वैल्यू दे दो। एंगल ए के जगह पे कितना देना है 42 + बी, तो 42 + बी दोगे एंगल बी, और एंगल बी को छोड़ दोगे, एंगल बी छोड़ दो, और प्लस एंगल सी के जगह पे क्या दोगे एंगल बी माइनस 21, और सब के बराबर 180 दोगे, ये 180 डिग्री देगा।
ठीक है, अब देखो यहाँ से क्या हो गया, 3B 3 एंगल बी आ गया और 42 में से कैसे गया तो 21 आ गया, तो उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 3 एंगल बी बराबर इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 माइनस 21। तो एंगल बी बराबर कितना हो जाएगा, एक घटाओगे तो आ जाएगा 9 और 5 और 159/3 हो जाएगा, तो 5 3 जा तो 53 डिग्री हो गया। 53 डिग्री एंगल बी का एंगल आ गया, एंगल बी का आंसर 53 डिग्री हो गया। तो ये तुम्हारा कंप्लीट हुआ 22 का सी। 23 का नंबर क्वेश्चन दे या खाली गुना करना है, तो देखो 3 में 18 से करोगे तो 18 3 जब 54, 54 तो सही लग रहा है, और ये 4 है पावर, यहाँ पर 3 है तो ये पर पावर दोनों जोड़ दोगे तो 7 हो जाएगा। तो ये आपका डी नंबर सही आंसर हो गया। 24 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, इन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन द मिड वैल्यू ऑफ क्लास इज 10। मिड वैल्यू क्लास मार्क मतलब कि दिया हुआ है, और एंड द विड्थ ऑफ द क्लास भी दिया। विड्थ ऑफ क्लास कैसे लिखा था, विड्थ ऑफ जो क्लास ले होता है वो होता है अपर माइनस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट, ठीक है। तो ये आपका 6 दिया हुआ है, ठीक है, अपर को मान लेते हैं, ठीक है, अपर माइनस लोअर लिमिट दिया हुआ है, चलो ठीक है, और साथ में मिड वैल्यू दिया। मिड वैल्यू क्या होता है, मतलब सम हो गया, ये हो गया अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट, लोअर वैल्यू, ये हो गया कितना 2 गुने इतना 20, तो 20 दिया हुआ है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट, और डिफरेंस दोनों में 6 दिया हुआ है। तो बताओ दोनों को जोड़ने में 20 आना चाहिए, तो द लोअर लिमिट ऑफ द क्लास क्या हो जाएगा, तो ये दोनों को जब जोड़ोगे तो ये दोनों कट गया, ठीक है, और यहाँ से 26 हो गया, तो अपर लिमिट आपका कितना हो गया 26/2 13 हो गया। तो विड्थ कितना 6 है, तो 13 में से 6 घटा दो तो 7 हो गया, तो तुम्हारा ये बी सही हो गया। चलो ठीक है। 25 नंबर क्वेश्चन, इन आइसोसेलेस ट्रायंगल इफ द वर्टेक्स एंगल इज ट्वाइस द एंगल ऑफ द बेस एंगल देन द मेजर ऑफ वर्टेक्स ऑफ एंगल। एक आपको दिया हुआ आइसोसेलेस ट्रायंगल जिसमें कह रहा है कि वर्टेक्स एंगल है 2x, ठीक है, सम ऑफ द बेस एंगल का, इन आइसोसेलेस ट्रायंगल इफ द वर्टेक्स एंगल इज ट्वाइस द सम ऑफ द बेस एंगल। तो देखो यहाँ पर बेस एंगल x है, ठीक है, ये दोनों का ट्वाइस कर रहा है, तो x प्लस x कितना होता है 2x, और इसका ट्वाइस करोगे तो 4x हो गया, तो ये ऊपर वाला एंगल कितना 4x हो गया। अब सब का सम कितना होता है 4x प्लस x बराबर 180 डिग्री, और यहाँ से 4 2 6 हो गया, तो 6x बराबर 180 डिग्री, तो x का वैल्यू 30 डिग्री आ गया, x का वैल्यू 30 डिग्री आ गया। तो तुम मेजर द वर्टेक्स एंगल निकालना है, देन द मेजर ऑफ द वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल, तो ये वर्टेक्स का 4 करो तो 3 में 4 से गुना करो तो 120 आंसर आ गया। तो ये आपका ऑप्शन कौन सा है, तो 25 का आपका ऑप्शन नंबर आपका बी आपका सही हो गया। ठीक है, तो इस वीडियो में हम 25 क्वेश्चन देखें, तो ये पार्ट 1 था, पार्ट 2 में आपका नेक्स्ट 25 क्वेश्चन को देखेंगे। और इस तरह का क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, जितना करेंगे आपके लिए बेनिफिशियल होगा। और ये वीडियो आपका हेल्पफुल लगा होगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करें, और साथ में बेल आइकन का भी नोटिफिकेशन ऑन कर दें कि इसी तरह आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको सब मिलते रहे। थैंक यू।